नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं और ये आयुर्वेद पर आधारित कार्यक्रम है, प्रकृति से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है और आपको और आपके शरीर को प्रकृति के तमाम उन गुणकारी तत्वों का बोध कराने के लिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं, ताकि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ अपने जीवन को सुखमय रख पाएं। क्योंकि हमारे जीवन की सफलता का सारा श्रेय हमारे शरीर पर जाता है। यदि हमारा शरीर अपने हर प्रकार के कर्तव्यों को करने के लिए मजबूत होगा, स्फूर्तिवान होगा, ऊर्जावान होगा, तभी हम अपने जीवन को सफल करने में ज्यादा तेजी से हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब हमारे शरीर में रोग होते हैं, किसी प्रकार की दुर्बलताएं होती हैं, तो ऐसे में परेशानियों में ही घिरकर हम सिर्फ परेशानियों से ही लड़ते रह जाते हैं, अपने जीवन में कुछ अच्छा, कुछ बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। इसी को जीवन की असफलता भी कहा जाता है। तो ऐसे में आप अपने आप को कैसे निरोगी रख सकें, ये सारे जो मूल मंत्र हैं वो इस कार्यक्रम में आपको बताए जाते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे ही जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें, क्योंकि इस कार्यक्रम में जो जानकारी आपको दी जाती है उसको लिखना बेहद जरूरी है, तभी आपके जहन में उम्र भर वो तमाम बातें बनी रह सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज हम बात करने जा रहे हैं बवासीर रोग के बारे में। कहते हैं बवासीर एक ऐसा कष्टदायी रोग है जिसमें व्यक्ति ना तो ठीक से बैठ पाता है, ना सो पाता है और सारा ध्यान उसका अपने दर्द और पीड़ा पर ही रहता है। कहते हैं जब ये बढ़ जाता है तो डॉक्टर्स ऐसा मानते हैं कि बिना ऑपरेशन के कोई उपचार नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, ऐसा रोग होता क्यों है, इसके पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या है? देखिए, एक बवासीर तो जन्म के अनुसार होती है जी, वो हो गया आध्यात्मिक कारण जी। हाँ, और एक बवासीर आपके खान पान पे होती है जी। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से छठे घर में, आठवें घर में या 12वें घर में राहु, केतु, शनि, मंगल या सूर्य ग्रह बैठे हो तो उसको बवासीर लाजमी होगी। अच्छा। और ये मैदे की चीजें, तली हुई चीजें, चीनी का प्रयोग अधिक करते हैं, मसाला तेज खाते हैं, इनको बवासीर जी। तो बवासीर चाहे आपको आपके ग्रहों के अनुसार है, चाहे आपके खान पान से है। मेरे बताए गए इस नुस्खे से बवासीर ऐसे समाप्त होती है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। बवासीर के लिए सबसे पहले तो अपने खान पान पर ध्यान दें कि जो भी आप अनाज खाएं उसकी चोकर कभी नहीं निकालनी। जो भी आप सब्जी खाएं उसका छिलका कभी नहीं उतारना। जो भी आप दालें खाएं और धुली दालें नहीं खानी, छिलके वाली दालें खानी। नमक हमेशा सिंधा या काला खाना, हल्दी का प्रयोग उचित मात्रा में करना, तो आपको कभी बवासीर नहीं होगी। और जिसको बवासीर है उसको शीर्ष के बीजों का तेल निकाल लें
ये पताल यंत्र से निकलता है तेल। पताल यंत्र से निकालने का तरीका है कि बीज शीर्ष के पकते हैं जाके मार्च में। अप्रैल मई में फलियां जो हैं चट करके बीज गिरते हैं और जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो नमी आके बीजों में पेड़ हो जाता है। तो मार्च में आप जितने भी बीज इकट्ठे कर सकते हैं उतने कर लें। अब जैसे आपने तेल निकालना है तो आपको कम से कम 2 किलो का मिट्टी का बर्तन लेना, उसमें 2-3 सुराख नीचे कर देने, या कुम्हार जो बर्तन बनाता है उसी से ऐसे बर्तन बना ले 4-5 जिनमें नीचे सुराख हो। और सुराख भी जो है वो 1 सूत के बराबर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और चीनी के प्याले लाके रख लें जो उस बर्तन के नीचे आ जाए, जिसमें एक भी छेद बाहर न रहे। अब इन बीजों को उस बर्तन के अंदर डालें। जैसे आपके पास 2 किलो का बर्तन है तो उसमें आप 1.25 किलो बीज डालें। अच्छा। और उस पर ऊपर ढक्कन लगा के और ऊपर कुम्हार वाली मिट्टी लगा के उसको बिल्कुल बंद कर दे कि ऊपर से किसी किस्म की गैस न निकले। और जमीन के अंदर ऐसी जगह गड्ढा खोदे जहां आदमी का आना जाना ज्यादा ना हो। और गड्ढे के अंदर एक और छोटा गड्ढा खोदे, उस छोटे गड्ढे के अंदर चीनी का बर्तन रखें। चीनी के बर्तन के ऊपर फिर वो जो आपने जिसमें बीज रखे उस बर्तन को रखें। जितने भी उसके छेद है वो सारे उस बर्तन के अंदर आ जाए जो चीनी का बर्तन है। अब इसके चारों तरफ उपले लगा दें और सबसे नीचे के जो उपले उनको आग से जला दें। अब इसके लिए आपने 10 किलो उपले लगाने हैं, जिसमें से 8 किलो तो बर्तन के नीचे और दाएं बाएं चारों तरफ को आ जाएंगे, 2 किलो इसके ऊपर जाएंगे जी। और इसके ऊपर थोड़ी सी घास लगा के, सूखी घास या पत्ते लगा के और सूखी मिट्टी से इसको ढक दें। अब जैसे कुम्हार आवा देता है ऐसे ये आग नीचे से जलती जाएगी। उसकी गर्मी से बर्तन गर्म होगा, बीजों को गर्मी लगे तो बीजों के अंदर का जो तेल है वो नीचे पैंदे की तरफ जाएगा और उन छेदों से नीचे के बर्तन में चला जाएगा। 3 दिन के बाद ऊपर जो आपने मिट्टी लगाई थी उसको आस्ता आस्ता हटाएं, राख भी बन गई। अब उस बर्तन को चारों तरफ से मिट्टी को हटा के बर्तन को उठा लें। अब चीनी के बर्तन को भी नीचे से उठा लें। अब ये 1.25 किलो बीजों में आपके पास लगभग 100 ग्राम तेल निकलेगा। अब इस तेल को आप कांच की शीशी के अंदर रखना, प्लास्टिक में नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना। अब ये तेल आप मच्छरों पे लगाते हैं तो लगाते एक तो दर्द खत्म हो जाता है और मस्सा आता ऐसे सिकुड़ने लगता है जैसे किसी तालाब में पानी सूखने पे उसकी मिट्टी जो है वो फट जाती है। ऐसे ये जो है बाहर की कठोर चमड़ी जो है वो फटेगी, अंदर का जो खून है वो रिस जाएगा और मस्सा बिल्कुल साफ होगा, साफ चमड़ी आ जाएगी। और सुबह दोपहर शाम को 3 टाइम 2.5-3 ग्राम बीज पीस करके उसमें कुज्जा मिश्री मिला करके गाय के दूध से या बकरी के दूध से या ताजे पानी से 1 रात सुबह खाली पेट
एक दोपहर को खाना खाने के 1 घंटे बाद, एक रात को दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले। तो आपका बवासीर का मस्सा चाहे कितना पुराने से पुराना, कितना बड़े से बड़ा है, 1 महीने में बिल्कुल हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो जाए, दोबारा बवासीर होगी भी नहीं। और मेडिकल करके जो बवासीर का ऑपरेशन करके गुदा को काटते हैं, उससे बवासीर खत्म नहीं होती, क्योंकि बवासीर के जड़ें सूंडी पे होती हैं। और जो ऑपरेशन करा के बवासीर को ठीक रहते, उनको हमेशा गुदा में कपड़ा रखना पड़ता है। यदि वो गैस भी पास करेंगे तो भी उसकी टट्टी बाहर आ जाती है। अच्छा। परंतु स्वास्थ्य विचार में किसी भी अंग की चीर फाड़ नहीं की जाती, और न रोगी से पूछा जाता है कि आपको तकलीफ क्या है, न टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती है, न खानदानी हिस्ट्री मांगी जाती है। यहाँ तो नाड़ी परीक्षण का ज्ञान है, और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी दवाइयाँ रजिस्टर है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और आज मैंने पूरे संसार से एक ही वायदा किया है कि जिसका उपचार कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। बीमारी आपकी चाहे कोई भी है, परंतु जिस दिन रोगी मेरे पास आता है, उसी दिन उसको 10 से 15% आराम तो हर एक को मिलता है। जिसका भाग अच्छा है उसको 25 से 30% आराम भी पहले दिन मिल जाता है। और यहाँ का इलाज सारी उम्र नहीं चलता। किसी रोगी का 15 दिन, किसी का महीना, किसी का 1.5, किसी का 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, और मेरी दवाइयों का साइड इफेक्ट कोई नहीं है जैसे दूसरी दवाइयों का होता है। तो बिल्कुल आपने जो सुना, ये आप सभी के लिए जरूरी भी है कि इसको याद रखा जाए, क्योंकि जरूरी नहीं कि अभी कि जिसको बवासीर नहीं है उसके लिए ये बातें काम की नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को ऐसी रोग नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है कि रोग नहीं है, लेकिन ये रोग ना हो इसके लिए आपको क्या कुछ सावधानी रखनी है वो भी अभी गुरुजी ने आपको बताया है। साफ सुथरा भोजन करें, बहुत ज्यादा मसालेदार चटपटा भोजन रेगुलर अपने दिनचर्या में नहीं शामिल करें, भोजन का समय तय करें, और भोजन सुपाच्य हो, इस बात की भी व्यवस्था आप ही को करनी है। आपकी दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी, आपको बवासीर जैसे रोग होंगे ही नहीं। और साथ ही साथ जैसा कि गुरुजी ने एक ज्योतिषीय दृष्टि से भी एक बात हमें बताई है कि ऐसी कुंडली में कौन कौन से ग्रह किस किस भाव में होते हैं, क्या स्थिति होती है, ऐसे जातक को बवासीर जैसी समस्या लाजमी होती ही होती है। और साथ ही साथ इसका वैज्ञानिक कारण भी बताया है। जो भी लोग लापरवाही करते हैं, मूल बात यही है कि खान पान में यदि आपने लापरवाही की, जीभ के स्वाद को यदि आपने कंट्रोल नहीं किया और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित नहीं किया, तो बवासीर और पेट खराब होने की समस्या आपको होगी ही। तो ऐसे में जरूर ध्यान रखें, पेट खराब बिल्कुल भी ना होने दें। पाचन क्रिया को आप जितना मजबूत और अच्छा रखेंगे, उतना ही आपका शरीर आपके साथ रहेगा और आपका साथ देगा। तो ऐसे में इस तरीके के बहुत सारे नुस्खे हैं, उपचार हैं, जिनको आप विस्तार से पढ़ना चाहें तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों का हर एक घर में, हर एक परिवार में होना अति आवश्यक है, अपेक्षित है। तो इसीलिए इन पुस्तकों को यदि आप अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं कोरियर या डाक के माध्यम से, तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है।